डीपीपी 2709 की, ठीक, जो प्रोबेबिलिटी की तीसरी डीपीपी है, ठीक। अब इसमें बोला हुआ है कि व्हाइट बॉल दे रखी है 5, रेड बॉल दे रखी है 7 और ब्लैक बॉल आपको दे रखी है 4 और ब्लू बॉल दे रखी है आपको 2, ठीक। अब बतानी है प्रोबेबिलिटी बॉल की व्हाइट हो या ब्लू हो। या तो बॉल आपने जो पिक करी वो व्हाइट होनी चाहिए या फिर ब्लू होनी चाहिए। एक इवेंट ये दे रखी है, ठीक। तो पी इवेंट क्या है, इवेंट आपको डिस्क्राइब है, आप लिख देना वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक। इतना आप जानते होंगे, व्हाइट और ब्लू, ठीक। तो टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, टोटल आउटकम क्या, जो टोटल बॉल हो। टोटल आउटकम क्या होंगे बेटा, जो टोटल बॉल हो, मतलब के 5 + 7 + 4 + 2, ठीक। तो 7 + 5, 7 + 5 कितना होता है 12, 12 + 4 16 और 16 + 2 18, कितना आ गया, टोटल हमारे पास 18 बॉल्स हैं, टोटल हमारे पास 18 बॉल्स हैं। अब हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट और ब्लू, व्हाइट हो या ब्लू हो, ठीक है। तो बेटा व्हाइट कितनी है आपके पास, सर व्हाइट तो हमारे पास 5 है, ठीक है। व्हाइट कितनी है 5 है और ब्लू कितनी है आपके पास 2 है, ठीक। तो आपका जो आउटकम है 5 + 2, आपके पास जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना है 5 + 2, या तो बेटा ये निकलेगी 5 में से या इन दो में से निकलेगी, ठीक। और टोटल बॉल कितनी है आपके पास 18 है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है निकालने की वो कितनी आई 7/18, कितनी आई बेटा 7/18 इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा पूछा हुआ है नाइदर ब्लैक नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, ना तो व्हाइट हो ना ही ब्लैक हो, ठीक। तो तब कैसे करेंगे, ना तो व्हाइट ना ब्लैक, तो व्हाइट वालों को छोड़ दो, व्हाइट वालों को छोड़ दो, ब्लैक वालों को छोड़ दो, कहां है ब्लैक वाले, ये रहा ब्लैक वाले, ठीक। व्हाइट वालों को छोड़ दो आप और ब्लैक वालों को छोड़ दो, ठीक। तो ना तो व्हाइट आना चाहिए ना ब्लैक आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए, तो बाकी कितने हैं 7 2 प्लस भाई रेड बचा 7 और ब्लू बचा 2, ठीक। तो 7 + 2, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, पी इवेंट आपने डिफाइन कर रखी है, पी एक इवेंट आपने डिफाइन कर रखी है 7 8 9, ठीक है। 7 + 2, ठीक, ना तो ये आनी चाहिए ना वो आनी चाहिए, ठीक। 7 + 2/18, तो बेटा कितना हुआ 9/18, दैट इज 1/2, ठीक। अब या तो आप इसे ऐसे कर लेते, ठीक, नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी देख लेते कि व्हाइट और ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो व्हाइट और ब्लैक को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कर लो, 5 तो रेड है व्हाइट है और 4 ब्लैक है, तो 9/18, 9/18, तब भी 9/18 आया आपका, ठीक है। इसे मैंने काट किया 1/2 आएगा, और बेटा ये थी होने की प्रोबेबिलिटी, तो ना होने की कितनी होगी 1 - p, दैट इज 1 - 1/2, तो बेटा आपका तब भी क्या आएगा 1/2 आएगा। होप सो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक ऐसा क्वेश्चन मैं पुरानी डीपीपी में करवा चुका हूं, वही इसका रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बैक कंटेन रिपीटेड क्यों है, क्योंकि सीबीएसई में पूछा गया है हाल फिलहाल के में, इसलिए आपकी डीपीपी में दोबारा ये क्वेश्चन आया है। अब बैक कंटेन 15 व्हाइट बॉल्स, व्हाइट बॉल्स कितनी है 15 एंड सम ब्लैक बॉल्स, तो सम मैंने मान लिया x है, ठीक। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैक इज थ्राइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, ठीक है। इवेंट क्या कह रही है, ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की, ठीक है, ब्लैक बॉल, ठीक। वो कितनी है थ्राइस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल अपॉन, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल, तो बताना है कि बैग में ब्लैक बॉल कितनी थी, बैग में ब्लैक बॉल कितनी थी, एक रिलेशन दे दिया आपको इक्वेशन बनाने के लिए। तो बेटा टोटल बॉल कितनी होंगी, अगर मैंने एक्स बॉल मान ली तो 15 + x होंगी, बोले हाँ सर 15 + x होंगी, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल आउटकम है बेटा 15 + x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल क्या है, ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की x है, इक्वल्स टू 3 × प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल कितनी है बेटा 15/15 + x, ठीक। अब देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। अब x 15 + x इक्वल्स टू ये आ गया 75, 15 + x, ठीक। अब मैंने यहां से लिया 15x + x², ठीक, 75 × 15 + 75x, ठीक। अब आपकी ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक। और इसका आंसर आपने खुद निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x, एक x कुछ अटपटा सा आ रहा होगा, माइनस वाला आएगा छोड़ देंगे, बाई कुछ कर गए फ्रैक्शन में आएगा, उस वाले x को छोड़ देंगे, जो हमारा पॉजिटिव x आएगा, जैसे कि मेरी पुरानी डीपीपी में परसों की, ठीक है, जो आपका पॉजिटिव x आएगा उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे और वो आंसर दे देगा। क्यों, क्योंकि बेटा जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो फ्रैक्शन में तो होंगी नहीं कि 1.5 बॉल, ठीक है, ना ही माइनस में होंगी, तो इसलिए ना ही फ्रैक्शन वाला लेना है आपको x, ना ही माइनस वाला लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड
बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, बोल रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 20 कार्ड्स, अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स कितने से 1 से लेके 20 तक के, तो कितने कार्ड्स हो गए आपके 20 कार्ड्स हो गए उसमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज अ प्राइम नंबर, नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, ड्रॉन कार्ड पे क्या है, प्राइम नंबर है हमारा, ठीक। अब कितने कार्ड से टोटल, टोटल कार्ड से बेटा 20, मतलब के टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम कितना है आपका 20 है, ठीक। अब प्राइम नंबर देखेंगे, 1 से लेके 20 तक के प्राइम नंबर कितने होते हैं देख लो। पहले 1 से लेके 20 तक के प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब छाटो इसमें प्राइम नंबर, छाटो इसमें प्राइम नंबर। बोले बेटा 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। कितने प्राइम नंबर्स आ गए बेटा 8 प्राइम नंबर्स आ गए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 8/20, कितनी हो गई 8/20। एक बार रिचेक कर लेंगे, 2 3 5 7 8 9 10 नहीं होते, 11 13 होगा, 14 15 16 नहीं होते, 17 होगा और 18 होगा, 19 होगा, ठीक। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/20 मतलब के 2/5, 2/5। दूसरा बोला है उसने, बी वाला बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, कंपोजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए बेटा, अ कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नहीं होते, जो प्राइम नहीं होते वो सारे के सारे कंपोजिट होते हैं, जो बेटा प्राइम नहीं होते वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो क्या हो गए आपके 12, 12 आपके कंपोजिट नंबर हैं जो अपने आप से कट जाते हैं, औरों से भी हो जाते हैं, तो 12/20, तो ये 6, ये 10, ये 3 और ये 5, 3/5, ठीक। आप इसे यहां से भी निकाल सकते थे, बोले जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट, तो इसकी माइनस कर दिया 1/25, तो 5/25 कितना हो गया 3/5, कितना हो गया 3/5, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के लेटेस्ट ट्रेंड में पूछा गया कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम, कुछ नंबर दे रखे हैं 3 4 4 4 5 5 6 6 6 एंड 7, ये रैंडमली सेलेक्ट करने हैं, और वो बोल रहा है कि जो तुमने रैंडमली नंबर सेलेक्ट करा, जो तुमने नंबर रैंडमली सेलेक्ट करा वो क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए। मीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब बेटा मीन आने की प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो बेटा मीन निकालना आना चाहिए उसके लिए। तो मीन क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, टोटल आउटकम सम ऑफ टोटल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। तो इसे हम जोड़ लेंगे 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7 अपॉन में कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल्स टू 3, ठीक, 4 + 4 प्लस एक बार +4 और है यहाँ पे लिख लो 12 10 कितना आया 18 एंड +7 अपॉन में 10, ठीक। कितना आ जाएगा 7 8 8 16 15 होते हैं, 15 और 5 20, 0 3 4 5 ओ सॉरी 1 2 3 4 5 50, ठीक है। तो बेटा इसका मीन कितना आया आपके लिए, मीन आया आपके लिए 5, मीन कितना आया, मीन आपके लिए 5 आया, ठीक है। अब मीन 5 आया तो 5 इसमें है क्या, हाँ सर है, ठीक है। तो मीन को पिक करने की, मीन वाले नंबर को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मीन वाले नंबर को पिक करने की प्रोबेबिलिटी है सर 2 बार, 1 और 2, सर 2 बार हम इसे पिक कर सकते हैं, कितने में से, ठीक 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में से, तो तुम्हारा सही आंसर क्या है बेटा 1/5, 1/5, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है और अभी 2020 का और 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, द प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85, बारिश के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.85, तो बेटा बारिश के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, हमें पता 1 में से माइनस कर दो ना होने की, ठीक, जोन सी भी निकालनी है, ठीक। तो बेटा 1 - 0.85 आपको जो भी निकालनी है प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो वो ना होने की, ठीक। और होने की पूछी है, होने की दे रखी है तो ना होने की 1 में से माइनस कर दो, ना होने की दे रखी है तो होने की 1 में से माइनस कर दो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी।
तो बेटा कितना निकला 0.15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पर छोटा पैकेट बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था। ठीक, इट्स ऑन बिहाफ ऑफ पीई प्लस पीई ना होने की इक्वल्स टू 1। ठीक, थैंक यू।